देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल पढ़ा है, ईएमएफ पढ़ा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इन टॉपिक्स के बाद में अब एनसीईआरटी के कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस कर लेंगे। देखो इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, उसमें दिया है इन्होंने आपको, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम Mg2 पॉजिटिव टू Mg। मींस आपको इन्होंने एक इलेक्ट्रोड दी है Mg2 पॉजिटिव टू Mg, ये एक इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट की है इन्होंने अपने आपको। अब आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, मींस आपको E0 मेजर करना है इस सिस्टम का। ठीक है, ये है। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेजर करना है हमें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब उसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपको मेजर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, बाय कन्वेंशन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। देखो अब किसी भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेजर करना है तो हमें उसको कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में। ठीक है, तो हमें सिंपली ये क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग इट विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मगर आपने एक कंडीशन रखनी है इसमें कि जो आपने Mg2 पॉजिटिव, जो ये साल्ट है ना, ये Mg2 पॉजिटिव से Mg मिला, दिस इज साल्ट, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपने रखनी है 1 मोलर, क्योंकि इसको भी स्टैंडर्डाइज कंडीशन में लेना है आपने। तो इसकी Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर रख के आपको इसको किसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे इसको हम मेजर कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग इट विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसमें कंडीशन क्या होगी, Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेनी है। और जो रिजल्टिंग गैल्वेनिक सेल बनेगा, जो रिजल्टिंग गैल्वेनिक सेल बनेगा, ठीक है, पहले ये लिख लिया आपने कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय कनेक्टिंग इट विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसमें आपने Mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो कितनी लेनी है, 1 मोलर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, जो रिजल्टिंग गैल्वेनिक सेल होगा कौन सा, जैसे देखो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडेशन करता है। अगर आपको ये पता नहीं होता है कि कौन सी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करेगी या रिडक्शन करेगी, तो आपको जब गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो उस गैल्वेनिक सेल में हमें पता चल जाता है, जैसे हम वोल्टमीटर उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टमीटर का नेगेटिव एंड जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव एंड जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, अगर वोल्टमीटर में रीडिंग आए तो तभी वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो है प्रॉपर है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव एंड प्रॉपरली नहीं जुड़ेंगे तो वोल्टमीटर में आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। तो आपको उधर से पता चल जाएगा कि नेगेटिव वाला टर्मिनल कौन सा और पॉजिटिव वाला टर्मिनल कौन सा। अगर हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव वाले टर्मिनल पे हुई, मींस वहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है। और हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल पे है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या कर रही है, रिडक्शन कर रही है। और दूसरी इलेक्ट्रोड जिसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है वो क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है। तो बस उसी से आपको पता चल जाएगा। तो सिंपली हमें पता है मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडेशन करती है विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन, तो हम गैल्वेनिक सेल इसका बना सकते हैं। देखो गैल्वेनिक सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है उसकी स्टेटमेंट कैसे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H पॉजिटिव टू H2, दिस इज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा एक चीज याद रखनी है आपको, H पॉजिटिव जो है ये 1 मोलर लेना है और H2, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये कर सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन ये करेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Mg से Mg2 पॉजिटिव जाएगा ये, फिर हाइड्रोजन वाला रिडक्शन करेगा तो मतलब H पॉजिटिव से H2 जाएगा। ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल बनेगा इस इलेक्ट्रोड को जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर हमें ये हमारे पास क्या बन गया, एनोड, ऑक्सीडेशन वाला एनोड, और ये बन गया कैथोड। ऐसे होता था, ये बन गया हमारे पास लेफ्ट, ये बन गया हमारे पास राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल मेजर करना है, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मेजर करना है। वो हमें कहां से मिल जाएगा, जो वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी, E0 ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड, यही होता है, कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होता है। तो हमारे पास
सेल पोटेंशियल आ जाएगा, वोल्टमीटर की रीडिंग से सेल पोटेंशियल आ जाएगा। ये गैल्वेनिक सेल जब बनेगा तो वोल्टमीटर जो कनेक्ट करेंगे हम, उससे आ जाएगा इलेक्ट्रो पोटेंशियल, नहीं सॉरी सेल पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। वो किसके बराबर होगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ दिस, इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब H पॉजिटिव से H2 माइनस इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ दिस, ये क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Mg2 पॉजिटिव से Mg, क्योंकि ये रिडक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोड को, कर तो ऑक्सीडेशन रहा है मगर उधर हम क्या लिख रहे हैं, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस लगा ना इसका। अब देखो हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, माइनस E0 ऑफ Mg2 पॉजिटिव से Mg जाएगा। ठीक है, तो E ऑफ सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या EMF, सिंपली ये EMF है। ठीक है, तो आपके पास आ गया E0 ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ Mg2 पॉजिटिव टू Mg। अगर आपको इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल लेना है तो ये वाला माइनस यहां से यहां शिफ्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रो पोटेंशियल Mg से Mg, Mg2 पॉजिटिव से Mg, ये कितना आ जाएगा, माइनस E0 ऑफ सेल। तो जो आपके पास इलेक्ट्रो पोटेंशियल आ रहा है, सॉरी सेल पोटेंशियल जो आ रहा है, मतलब वोल्टमीटर में जो रीडिंग आ रही है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लो, वही आ जाएगा आपके पास मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की या इस सिस्टम का इलेक्ट्रो पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। ठीक है, समझ लगी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, सिर्फ आपने एक चीज लिखनी है यहाँ पे, 1 मोलर कंसंट्रेशन इसकी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन्होंने सिंपली आपको पूछा है, कैन यू स्टोर ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पॉट, मतलब जिंक का कंटेनर है उसमें आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डाल सकते हो, मींस CuSO4 कॉपर सल्फेट है, उसको अपने किस में रखना, जिंक वाले कंटेनर में रखना। सिंपली ये किसका बना हुआ, जिंक। क्या इसमें स्टोर करके रख सकते हैं इसको, सिंपली हम देखो ये क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आपने 10th में भी देखे होंगे ना, कि रिएक्टिविटी सीरीज याद करके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो वहां पे थी उसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते थे उधर, है ना। तो उधर हमें सीधा पढ़ लिया था कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स साल्ट, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, मींस उसकी किसी के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक जो होगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम कॉपर सल्फेट से, मतलब कॉपर ने जो इसके साथ बॉन्ड बनाई है, मींस इसके साथ रिएक्ट हुआ है, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में जाके रिएक्ट हुआ है, वो उसकी एबिलिटी कॉपर की कम है एज कम्पेयर टू जिंक, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये तो हो गया सिंपल कि नो वी कांट स्टोर दिस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट। इसको आप इलेक्ट्रो पोटेंशियल से भी बता सकते हो। इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैसे, हमें पता था जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होता था, Zn2 पॉजिटिव टू जिंक, इसका होता माइनस 0.76 वोल्ट, याद भी हो गया हमें, है ना। कॉपर और जिंक का हमने गैल्वेनिक सेल भी बनाया था, है ना, माइनस 0.76 वोल्ट, और कॉपर का कितना होता था 0.34 वोल्ट, और वो प्लस का होता था। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ दिस कॉपर 2 पॉजिटिव मींस रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ऑफ कॉपर, ये कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट, ये था। अब इससे भी आप बता सकते हो, इससे भी बताना आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल से ही इसको बताना है रिएक्टिव क्यों है। देखो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस 0.76 वोल्ट है, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट है, मींस कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की। तो जिंक जब इसके पास आएगा, जिंक की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम है, कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा है, तो जिंक से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, वो खुद डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन से बाय दैट मेटल व्हिच हैज लेस रिडक्शन पोटेंशियल।
तो here copper has more reduction potential, it will be displaced by zinc which has low reduction potential। बात समझे? इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो। देखो जिंक 2 पॉजिटिव मतलब इसका रिडक्शन करने का टेंडेंसी जो है -0.676 वोल्ट है, मतलब इतना पोटेंशियल है इसका। अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताएं हम तो वो कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा 0.76 वोल्ट पॉजिटिव में हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा -0.34 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया मैंने इनके, ओके दोनों के। अब देखो मेटल जो होता है जब भी रिएक्शन में जाता है, जब भी किसी के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या करता है, कोई भी मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके ही जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। मैग्नीशियम है, सल्फेट के साथ जुड़ गया, अगर मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा Mg2 पॉजिटिव आएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आएगा। जब भी कोई मेटल किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके करेगा। ये मतलब वो ऑक्सीडेशन करेगा। अब दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करो, मींस इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी को कंपेयर करो। तो जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है 0.76 वोल्ट और इसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है -0.34 वोल्ट। मींस इसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा है, इसकी कम है। तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो कंपाउंड बनाने की एबिलिटी ज्यादा रखेगा ना, क्योंकि कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल जो है कंपाउंड कैसे बनाता है, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका, जिंक का है, कॉपर का नहीं है। तो जिंक जो होगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आप रिडक्शन पोटेंशियल से बता सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बना सकते हैं। ऐसे भी बता सकते हो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो जिंक जो होगा डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगर एक्टिविटी सीरीज भी आपने याद की है ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी मेटल की सिर्फ, ठीक है, तो उसमें बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो, जैसे आपका मन करता है वैसा बता दो उसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इनमें इन्होंने पूछा आपको कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सुटेबल कंडीशन। मींस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो आपको दिए हुए हैं इन्होंने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, तो उसको देख के आपने बताना है कौन से वाले ऐसे सब्सटेंस हैं जो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। फेरस आयन का मतलब देखो, आयरन की 2 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, एक Fe2 पॉजिटिव और एक Fe3 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक। ये होता फेरस, ये होता फेरिक। ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे FeSO4 होता है ना, इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। जैसे FeCl3 होता है, इसको फेरिक क्लोराइड बोलते हैं ना। तो Fe3 पॉजिटिव स्टेट में आयरन जब होता है उसको फेरिक बोलते हैं और Fe2 पॉजिटिव में फेरस बोलते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला आपको कि हमें ऑक्सीडाइज करना फेरस आयन को, मतलब फेरस आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब मुझे बताओ Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बनेगा, ये Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये ऑक्सीडेशन करवानी है इसकी, ये एक ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन हो रही है ना ये। अब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करो, मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करो। इसकी इलेक्ट्रोड कैसे बनेगी, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, मींस रिडक्शन पोटेंशियल में रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। Fe3 पॉजिटिव से उल्टा हमने रिप्रेजेंट किया, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इस इलेक्ट्रोड का Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, ये हमें दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हुआ है। मींस इसको मेजर किया गया हाइड्रोजन के साथ, ये होता है 0.78 वोल्ट। मींस Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव आने में जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन लेने का वो है 0.78 वोल्ट इस इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव जाना है, मतलब ऑक्सीडेशन बताना है। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, मींस बैकवर्ड आने का जो पोटेंशियल है वह 0.78 वोल्ट। अगर हमारे पास ऐसी कोई इलेक्ट्रोड हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड से ज्यादा हो, इस इलेक्ट्रोड से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो क्या करेगी,
इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, मींस इस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मींस Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव चला जाएगा, मींस इससे ज्यादा जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है वो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। हमने इसके इलेक्ट्रो पोटेंशियल को लिखा, इसके इलेक्ट्रो पोटेंशियल मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इससे ज्यादा जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो पोटेंशियल जिसका इससे ज्यादा होगा, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, मतलब 0.78 वोल्ट से ज्यादा होगा, वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी और उसके कंपैरिजन में ये ऑक्सीडेशन कर जाएगी, ऑक्सीडेशन कर जाएगी मतलब Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, 0.78 वोल्ट से जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसे हम बता सकते हैं हम कि कौन इसकी ऑक्सीडेशन करेगा, जैसे फ्लोरीन हो गया F2 से F नेगेटिव जाने वाला, ये इलेक्ट्रोड जो होती है इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कितना होता है 2.87 वोल्ट। जब इस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में इसको लाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन कर जाएगी, ठीक है। वैसे ही हमारे पास होता है ब्रोमीन वाला भी, ये सिल्वर वाला भी, Ag वाला, Ag पॉजिटिव से Ag जाना, ये होगी ना रिडक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी, प्लस एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इसका कितना होता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल 0.80 वोल्ट। ये आप सारे के सारे देख सकते हो कहां से, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो आपको एनसीईआरटी बुक में दी हुई है इन्होंने, ठीक है। तो ये भी इसकी ऑक्सीडेशन कर जाएगी क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये रिडक्शन करेगी, ये ऑक्सीडेशन कर जाएगी। तो जिसका भी आपको 3 बताने हैं, एक बता दो आप मरकरी का भी, मरकरी का भी जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इससे ज्यादा है, Hg से Hg जाना मतलब Hg पॉजिटिव, मतलब मरकरी पॉजिटिव से मरकरी में जाना, तो ये होता है 0.85 वोल्ट। तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन कर जाएगा, बात समझे। तो इस इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन की हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, वो आगे 0.78 वोल्ट। अब हमने देखना है इससे ज्यादा जिसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल है वो इसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा, मींस वो इस रिएक्शन को फेवरेबल कर देगा, बात समझे। तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.78 वोल्ट से ज्यादा होगा वो फेरस आयन की ऑक्सीडेशन कर देगा, मतलब Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में चला जाएगा, बात समझे, ठीक है, लगी समझ। चल